अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। हय्याकुमुल्लाह जमीअन व मरहबन बिकुम। اليوم يوم الثلاثاء إن شاء الله سنبدأ بعد قليل الدرس التاسع لهذه الدورة، الدروس اللغة العربية لفهم القرآن। दुआ से आगाज़ करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। ए मेरे रब, इस काम में मेरे लिए आसानी पैदा कर और किसी किस्म की मुश्किल इस काम में मेरे आड़े ना आए। वतम्मिम बिल खैर, और इस काम को बखैर व आफियत पाए तकमील तक पहुँचा। वो बिका नस्तईन, और तेरी ही मदद और नुसरत से हम ये काम करने के काबिल हुए हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ। व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल का जो तेरी बारगाह में काबिल कबूल हो। और रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ, और ऐसे रिज़्क़ का जो हलाल भी हो, पाकीज़ा भी हो और वसअत वाला भी हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और ऐसी ज़बान का जो तेरा जिक्र करने वाली हो। व क़ल्बन ख़ाशिया, और ऐसे दिल का जिसके अंदर तेरा तक़वा और तेरी खशियत मौजूद हो। व नफ्सन मुतमइन्ना, और नफ्स मुतमइन्ना का। व दुआ मुस्तजाबा, और ऐसी दुआ का जो तू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मुताला कुरान से बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। तो सूरतुल सूरतु बनी इसराइल 15वें पारे की 17वीं सूरत है। इसकी आयत नंबर 78 से आयत नंबर 84 तक मैं आपके सामने रखूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नमाज कायम करो ज़वाले आफ़ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, और नमाज कायम करो फजर की नमाज भी। बेशक नमाज फजर के वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये जायद इबादत है तुम्हारे लिए। बाईद नहीं कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें फैज़ कर दे मकाम महमूद पर। और दुआ करो, ए मेरे मालिक ले जा तू मुझे
जहाँ भी तू ले जाए सिद्क के साथ, और निकाल मुझे जहाँ से भी तू निकाले सच्चाई के साथ, और बना दे तू मेरे लिए अपनी जनाब खास से किसी इक़्तिदार को मेरा मददगार। और ऐलान कर दो कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है, यकीनन बातिल तो है ही मिटने वाला। और नाजिल कर रहे हैं हम कुरान में जो कुछ है, वो शिफा है और रहमत है मोमिनों के लिए, और नहीं इजाफा करता ये जालिमों के लिए सिवाय खसारे के। और जब इनाम से नवाजते हैं हम इंसान को तो पीठ मोड़ लेता है और ईंट जाता है, और जब पहुंचती है उसे मुसीबत तो वह मायूस हो जाता है। उनसे कह दो कि हर एक अमल कर रहा है अपने तरीके पर, अब ये तुम्हारा रब ही है जो पूरी तरह जानता है कि कौन है हिदायत याफ्ता रास्ते के एतबार से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इससे पहले जो 8 सबक हम कर चुके हैं, आज हमारा 9वां सबक है इंशाल्लाह। तो उसमें हमने इस्म की मुख्तलिफ जो पहलू थे उनको देखने की कोशिश की है। जो हमारा कल का सबक था उसमें हमने जो इस्म का तीसरा पहलू है, वुसअत, यानी कि कैपेसिटी, वो शुरू किया था। अब वुसअत के एतबार से, जिस तरह कल भी मैंने बताया था कि इस्म दो तरह का होता है, इसमें नकरा और इसमें मारफा। और ये वो चीज़ है कि जिससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। एक वो इस्म है जो किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और एक वो है जो आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जब भी आपके सामने कोई इस्म आता है, तो आपने उसके इस पहलू के हवाले से देखना है कि आया वो इस्म इसमें नकरा है या इसमें मारफा है। फिर हमने मुख्तलिफ कल पहलू देखे थे कि हम किस तरीके से पहचान करेंगे कि कौन सा इस्म इसमें नकरा है और कौन सा इसमें मारफा है। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, फिर आगे हम चलेंगे। हमने ये देखा था कि चूंकि इसमें नकरा बहुत वसी है और इसमें मारिफा वो इसमें नकरा के मुकाबले में इतना वसी नहीं है। जिस तरह के हम देखते हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो बहुत वुसअत के साथ होती हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे जैद है, जैद। अब हमारी ये जो क्लास है इसमें शायद ही कोई जैद नाम का लड़का हो, या अगर हो भी तो कोई एक या दो होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तालिब इल्म, तो आप सब तालिब इल्म हैं। लिहाजा जो एक आम इस्म है, यानी कि तालिब इल्म एक आम इस्म है, उसकी जो वुसअत है, उसकी कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसे ख़ास कर लिया जाए तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। और जिस चीज़ की कैपेसिटी कम हो उसको उसका अहाता करना जो है वो आसान होता है। लिहाजा हम इसमें मारिफा को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें मारिफा की कैटेगरी में कौन कौन से इस्म आते हैं। फिर हमारे सामने जो भी इस्म आएगा उसे हम इसमें मारिफा की कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो हो गया तो वो इसमें मारिफा होगा, अगर ना हो तो उसे हम की कैटेगरी में डाल ठीक जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें फिट करने की कोशिश करते थे। अगर हो गया तो वो मुअन्नस इस्म होगा, अगर ना हुआ तो वो मुज़क्कर इस्म कहलाएगा। तो हमने जो है वो ये बात की थी कि जो इसमें मारिफा है उसकी 5 अक़साम होती है, यानी कि 5 किस्म के जो इस्म है वो मारिफा की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन्स होते हैं। उसमें 4 हम कल पढ़ चुके थे, इंशाल्लाह आज 5वां हम पढ़ेंगे। तो 4 जो हमने कल पढ़े थे उसमें इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूला आते हैं। और इस पे कल तफसील से बात भी हुई थी, प्रैक्टिस भी की थी। मुख्तसरन मैं आपके सामने ये रिपीट कर देता हूँ आज के सबक में इंशाल्लाह।
हम इसमें मारिफा की पांचवी किस्म पढ़ेंगे। मैं आपके सामने अपनी वर्ड की स्क्रीन ला रहा हूँ। जी, वर्ड की स्क्रीन शो हो रही है। जी, कल जो है इसमें मारिफा की, जिस तरह हमने बताया था कि उसकी कुल 7 अक़साम है, लेकिन जो हमारा ये सबक है, ये कोर्स है, इसमें हम सिर्फ 5 अक़साम पढ़ेंगे। तो 4 हम कल पढ़ चुके हैं, आज हम पांचवा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो 4 हमने कल पढ़ी थी उसमें इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूला। इसमें आलम किसी खास जगह का, किसी खास फर्द का या किसी खास चीज़ का नाम इसमें आलम कहलाता है। जिस तरह के मैंने अभी आपके सामने जैद एक मिसाल रखी, ये इसमें आलम। आप में से हर बंदे का नाम इसमें आलम, मेरा नाम इसमें आलम। इसी तरह आप में से हर बंदा मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखता है। तमाम शहरों के नाम वो इसमें आलम में आते हैं। इसी तरह किसी खास चीज़ का जो नाम है वो इसमें आलम में आता है। इसी तरह दूसरी चीज़ जो हमने देखी थी जो इसमें मार्फा की कैटेगरी में आती है वो है इसमें ज़मीर। और इसमें ज़मीर में गो के ज़मायर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, वो हमने पहले भी पढ़ी, तफसील से नहीं पढ़ी, लेकिन उसका एक ओवरव्यू हमने लिया था। तो जो फर्स्ट, अच्छा ये अब इसमें ज़मीर थोड़ा सा, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं, इस चीज़ का समझने की कोशिश करें कि इसमें ज़मीर क्यों इसमें मार्फा की कैटेगरी में आता है। इसमें मार्फा हमने कहा कि इसमें मार्फा वो इसम है जो किसी खास चीज़ के लिए होता है, किसी खास फर्द के लिए होता है। अब इसमें ज़मीर क्यों इसमें मार्फा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपके सामने किसी शख्स के बारे में कोई बात कर रहा हूँ। हम जैद को ही लेकर चलते हैं, बिलफर्ज मैं ये कहता हूँ कि जैद एक तालिब इल्म है। अब मैं जैद की जगह पर वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो है वो ज़मीर है। वो सुबह सवेरे उठता है, वो नमाज पढ़ता है, वो नाश्ता करता है, वो स्कूल जाता है। अब मैंने यहाँ पर जो वो इस्तेमाल किया है, ये किसी आम फर्द के लिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो मैंने जैद के लिए इस्तेमाल किया है। पहले मैं जैद के लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका था, अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जैद की तरफ। इसलिए वो भी जो है वो, यानी कि जितने भी जो प्रोनाउंस होंगे, वो हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया, अरबी में हुआ, अंत, अना, टोटल 14 होते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के हम तफसील से पढ़ेंगे। वो जाहिर है वो किसी न किसी फर्द की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, इसलिए वो खास हो जाता है, वो मारिफा हो जाता है। दूसरी चीज़ है इस, तीसरी चीज़ है इसमें इशारा। इसको हम इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए से हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इंग्लिश में दिस, दैट, उर्दू में ये, वो, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इशारा में आती हैं। अरबी ज़बान में हाजा और जालिक। अब इसकी भी बिल्कुल यही मिसाल है कि जब भी हमने किसी चीज़ की तरफ इशारा करना होता है तो वो चीज़ खास हो जाती है। यानी कि बिलफर्ज मैं किताबों की दुकान में गया, किसी लाइब्रेरी में गया, वहां से मैंने किसी खास किताब की तरफ इशारा कर दिया, तो अब वो हजारों किताबों में से, सैकड़ों किताबों में से वो एक किताब खास हो गई मेरे इशारे की वजह से। इसलिए वो भी, जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करें, वो भी इसमें मारिफा की कैटेगरी में आ जाती है। अगली चीज़ है इसमें मौसूला। इसमें मौसूला जो है, ये हमने कहा था कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि इंग्लिश में इसके लिए हु, हुज, विच, ये तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल। मौसूला जो है वो भी इसमें मारिफा की कैटेगरी में आते हैं।
जी, प्रोनाउंस जो है वो इसमें मारिफा ही होंगे। अच्छा, आज जो हम चलेंगे, फिर हमने इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी की। आज हम चलेंगे पांचवें पहलू की तरफ। पांचवा जो पहलू है वो मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था, उसका आगाज हमने कर दिया था। वो पांचवा पहलू ये है कि हम किसी भी इसमें नकरा को इसमें मारिफा बना सकते हैं। पांचवा जो इसमें मारिफा की किस्म है वो दर हकीकत इसमें नकिरा से बनती है। यानी कि हम किसी भी इसमें नकिरा को इसमें मारिफा बना सकते हैं एक खास कायदे और एक खास कानून के तहत। और उसका फिर एक उस कैटेगरी का एक नाम भी होगा, वो इंशाल्लाह आगे चल के हम रखेंगे। अच्छा, अब मैंने आपके सामने एक इसम ले लिया है, किताब। किताब एक इसम है, और आप सबको पता है कि किताब जो है वो इसमें नकिरा है, इसमें मारिफा नहीं है, क्योंकि ये किसी भी किताब की बात हो सकती है, कोई खास किताब नहीं है। अब मैंने किसी किताब को खास करना है। एक तो ये है कि उसका कोई नाम रख लिया जाए, जिस तरह कि कुरान मजीद हो गया, कोई और किताब होगी। अगर तो उसका कोई नाम है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस तरीके से वो किताब खास हो जाएगी। लेकिन एक आम किताब है, उसको मैंने खास करना है। तरीका ये होगा उसका कि इसके ऊपर मैं एराब डाल देता हूँ। जी, ये लफ्ज ये है किताब। अब तरीका ये होगा, आप में से बहुत से लोगों को वो तरीका आता भी है, जी हाँ, अलिफ लाम ऐड किया जाता है। लेकिन उसका एक प्रॉपर एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊँ। करना ये है आपने कि कोई भी इसमें नकरा आपने उठाना है, उसके शुरू में आपने लाम लगा देना है, लाम। अब ये मैंने उसके शुरू में लाम ऐड कर दिया है। और लाम कौन सा ऐड करना है आपने? लाम साकिन। हमने हरकत पढ़ी थी ना, हरकत जो है वो कितनी तरह की होती हैं? उसमें जबर है, जेर है, पेश है और साकिन है। ठीक है, चार तरह की होती है। जबर को फतहा भी कहा जाता है, पेश को ज़म्मा कहा जाता है, और जेर को कसरा कहा जाता है। ठीक है, ये उनके अरबी में नाम। और जिस हर्फ के ऊपर फतहा हो यानी जबर हो, उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे जेर हो यानी कि कसरा हो, उसको मकसूर कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर पेश हो यानी कि ज़म्मा हो, उसको मजमूम कहा। जिस पर सुकून हो, उसे हम साकिन कहते हैं। तो ये चार किस्म की हरकत होती हैं। किसी भी इसमें नकरा को आपने उठाना है, उसके शुरू में आपने लाम साकिन ऐड कर देना है। अब मुझे बताइए कि इसके शुरू में लाम साकिन ऐड हो गया है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? जी बताइए, इज इट पॉसिबल कि हम इसको पढ़ सकें? शुरू में लाम साकिन है। जी, आप किसी भी तरह कोशिश कर लें इसको आप। जी, ला यही बात। किताब में, ला किताब में तो फिर भी जबर आ गई ना। ये लाम साकिन है, लाम के ऊपर कोई हरकत ही नहीं है। ठीक है, साकिन को हम पढ़ ही नहीं सकते। अब मसला ये आ गया है कि आपने लाम तो ऐड कर दिया है, लेकिन ये अब आप पढ़ नहीं सकते। अब इस लाम का नाम भी सुन लें। इस लाम को कहा जाता है लाम तारीफ। जो लाम इसमें नकरा को इसमें मारफा बनाने के लिए ऐड किया जाता है, उसे कहा जाता है लामे तारीफ। यानी कि वो लाम जिससे इसमें नकरा इसमें मारिफा में बदल जाता है। लेकिन मसला ये हुआ कि हमने लाम साकिन ऐड कर दिया। अब हमारे लिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हम पढ़ नहीं। हम क्या करेंगे कि इसके शुरू में हम
अब जो ये हमजा हमने शुरू में ऐड किया है, इस हमजा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस हमजा को कहते हैं हमजातुल वसल। ठीक है। जी मुझे कोई बताएगा कि हमजातुल वसल क्या होता है? हमजातुल वसल। ये दो अल्फाज को मिलाता है। जी बिल्कुल। सेंटेंस हम नहीं कह सकते। जी। हमजातुल वसल की जरूरत वहां पर पेश आती है कि जहां पर शुरू में अगर कोई हर्फ साकिन हो और उस लफ्ज का पढ़ना मुमकिन ना हो, तो उसके शुरू में हम हमजा ऐड कर देते हैं ताकि वो लफ्ज हम पढ़ सकें। अच्छा। अब जैसे ही इसके शुरू में कोई और लफ्ज आएगा, जैसा कि कुरान मजीद का पहला पारा जहां से शुरू होता है, सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु। अब यहाँ पे हम इसको जालिका अल किताब नहीं पढ़ेंगे। जालिका अल किताब हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसे क्या पढ़ेंगे? जालिकल किताबु। तो ये जब हम सूरह फातिहा का एनालिसिस हम पढ़ रहे थे, तो हमने तफसील से इस पर डिस्कशन की थी कि अगर हम उस अलिफ से उस लफ्ज को शुरू करेंगे तो वो अलिफ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। वो हमजा, वो अलिफ और हमजा का जो फर्क हमने पढ़ा था वहां पे। लेकिन जब भी उसको हम पिछले लफ्ज के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, तो वो हमजा जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर से हरकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप जब जालिकल किताबु कुरान मजीद में लिखा हुआ देखेंगे तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, हालांकि वो हमजतुल वसल है। लेकिन अगर आप जालिका को अलग करेंगे और अल किताब को अलग अलग करेंगे, तो फिर आपको ये हमजा, ये अलग अलिफ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसे जो है वो हमजतुल वसल कहा जाता है। हमजतुल वस्ल आपको क्लियर हो गया? इंशाल्लाह आगे चल के जब हम दूसरी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे कुछ और, तो उसमें ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको ये पूरा रूल समझ आ गया है। वो रूल क्या है कि आपने किसी भी इसमें नकरा के शुरू में लाम साकिन लगाना है, और उस लाम का नाम जो है वो लाम तारीफ है। लेकिन चूंकि शुरू में लाम साकिन है, इसलिए हम उस लफ्ज़ को पढ़ नहीं सकते। तो हम मदद के लिए बुलाते हैं हमजा को, और वो हमजा जो है वो ज़बर लेकर आता है और इस लफ्ज के पढ़ने को हमारे लिए आसान करता है, अल किताब। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा लफ्ज आ जाता है तो फिर इस हमजा की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमजा स्किप हो जाता है। गो के लिखा हुआ होता है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, जालिकल किताब। ठीक है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अलिफ पढ़ेंगे तो रब्बिल आलमीन दरमियान से ये स्किप हो जाएगा। जी हमजतुल वस्ल के ऊपर हमेशा जबर ही होगा। जी जालिकल किताबू का मतलब है वो किताब। इसका तर्जुमा असल में किया जाता है, यही वो किताब है, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। ये वो किताब है, जिसका हम नहीं कहते, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। इसका कंप्लीट तर्जुमा इसने किया है। जी मैं कंप्लीट कर लूँ फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपके सवाल आपके जवाब देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि किसी भी नकरा को मारिफा बनाने का क्या तरीका होता है? जी अरबी में जेर ज़बर
तो क्या कहते हैं, मैं बल्कि ऊपर आपको ले जाता हूँ जहाँ पे ये हमने लिखा था, वहाँ से आप नोट डाउन कर लें। जी, ये ज़बर को कहा जाता है फतहा, और जिस हर्फ के ऊपर ज़बर हो उसे मफ्तूह कहते हैं। ज़ेर को अरबी में कहा जाता है कसरा, और जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उसे, उस हर्फ को मकसूर कहते हैं। पेश को कहते हैं वम्मा, और जिस हर्फ पर पेश हो उसे कहा जाता है मज़मूम। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ अल्फाज लिखूंगा नकरा, आपने उनको मारिफा बनाना है। जी, किताब का आप बना चुके। कुर्सी, इसका बनाइए कुर्सी। जी, अल कुर्सी। ठीक है, आयतुल कुर्सी, इस तरह हम कहते हैं। अच्छा, कलम जो है वो इसमें नकरा है, इसको मार्फा बनाइए कलम। अल अल्लमल इंसाना बिल कलम। ठीक है, असल ये है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जा अलावा है, इसे हमजतुल वस्ल कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये लिखा हुआ है ये। जाले का जो है वो इस पे इशारा है। ठीक है, ये आगे चल के इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जालिकल किताब। अच्छा, कलम का आपने बना दिया अल कलम। अब मुमिन, मुमिन को, इसमें नकरा है, इसकी मारिफा बनाइए। अल मुमिन, अल मुमिन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, कल मैंने उसका थोड़ा सा जिक्र किया था, जब मैं आपको नकरा कह रहा था। तो नकरा की पहचान ये होती है कि इसम के आखिर पे तनवीन आती है। तनवीन क्या होता है? दो हरकतें, यानी कि दो जबर, दो जेर या दो पेश, और ये अन, उन और इन की आवाज बनाते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यानी कि इसम इसलिए पेश के साथ होता है, या तो वो दो पेश में आपको बताई थी, वो ये थी, और आपको बताया था इसम की पहचान, उसकी अलामत क्या होगी, या तो उसके आखिर में तनवीन होगी, दो पेश, दो जबर या दो जेरें, दो हरकतें होंगी, या उसके शुरू में अल लगा होगा। आज आपको क्लियर हो गया है कि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो दो पेश हैं यानी कि तनवीन है, वो नकरा की पहचान है। तो नकरा को जब आप मार्फा में तब्दील करते हैं, उसके शुरू में अल लगा देते हैं, तो फिर नकरा की अलामत की जरूरत नहीं रहती। तो उन दो पेश को या दो जबर या दो जेर को आप एक पेश, एक जबर और एक जेर में तब्दील कर देते हैं। जिस तरह के ये जो कुर्सी है ना, ये असल लफ्ज है कुर्सियुन। कुर्सियुन यानी कि इसके आखिर में दो पेश है, लेकिन जब आप इसके शुरू में अल लगा देंगे तो ये बन जाएगा अल कुर्सी यू। अल कुर्सी यू, दो पेश एक पेश में तब्दील हो गए, और हमेशा जो दो हरकतें हैं वो उन,
अन और इन की आवाज निकालती है। यानी कि अगर पेश होंगे दो पेश तो उन होगा, कुर्सी युन। अगर दो जबर होंगे कुर्सी यन। दो जबर दो पेश और दो जेर लगनी है इंशाल्लाह के चले। दूसरा लफ्ज का आपको मतलब नहीं, मुमिनुन। मुमिनुन कोई भी मोमिन, लेकिन जब शुरू में अल लगेगा तो ये बन जाएगा अल मुमिनु। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह। बनाते जाइए मुस्लिम से मुस्लिमुन। अब चूंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं एराब भी पढ़ूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आखिरी हर्फ को हमेशा साकिन पढ़ा है, लेकिन अब मैं एराब भी पढ़ूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ वो नकिरा है। मुस्लिमुन, इसको आप बदलेंगे तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमु। कोशिश करें कि आप अल मुस्लिम के बजाय अल मुस्लिमु लिखें। ठीक है, अल मुस्लिमु, जी अल मुस्लिमु। इसी तरह एक लफ्ज है काफिरुन। काफिरुन, अल काफिरु, जी अल काफिरु। जी एक लफ्ज है ताजिर। ताजिरुन, जी अल ताजिरु। अल ताजिरु, जी अल ताजिरु। सुनने में आपको थोड़ा सा कोई ऑकवर्ड सा लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है अल ताजिरु। जी तो सही क्या होगा? अत्ताजिरु, जी माशाअल्लाह, अत्ताजिरु। अपनी सीट बेल्ट वगैरह बांध लो। ठीक है, हमारे यहाँ पे शुरू में अल लगेगा, लेकिन उसका लाम पढ़ नहीं जाए। आप अलिफ को डायरेक्ट जाकर जोड़ेंगे ता के साथ, अत्ताजिरु के साथ। तो उसके जी थोड़ा सा मुझे आप इसकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बताएं कि ये कैसे पढ़ा जाएगा। सलातुन को जब हम मारिफा करेंगे तो ये क्या होगा? जी अस्सलातु। एक तो ये होगा कि आखिर से तनवीन खत्म हो जाएगी, एक पेश रह जाएगा। दूसरा ये कि लाम यानी कि लाम तारीफ के बाद वाला जो हर्फ है उसके ऊपर शद आ जाएगी। ठीक है, उनमें आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर शद नहीं होगी। अल कलम, अल मुमिन, अल मुस्लिम, अल काफिर। लेकिन जिन हरूफ में आपने लाम को स्किप कर देना है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर तशदीद या शद देनी होगी। अस्सलातु, जी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अच्छा, एक और लफ्ज मैं आपके सामने लिखता हूँ, वो लफ्ज है
ज़कात, ज़कात। जी, इसको आप मारिफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जी, अज़्ज़कातु। उसी तरह क्या होगा, शुरू में अलिफ लाम लगेगा और जो जा है उस पे शद आ जाएगी, अज़्ज़कातु। अज़्ज़कातु। जी, जे के ऊपर शद आ जाएगी। जे नहीं कहना, हम अरबी पढ़ रहे हैं, ये जा होगा। ठीक है, जा। इसी तरह एक लफ्ज है जिक्र, जिक्र। इसको आप कीजिए मारिफा, जिक्र, जिक्रुन। इसको मारिफा कीजिए। अज़िक्रु, अज़िक्रु। ठीक है, आखिरी लफ्ज में लिखता हूँ, फिर हम चलते हैं कि आपने किस तरह पहचान करनी है। नबी, नबी। जी, इसको मारिफा कीजिए। अन्नबीयु। जी, शुरू में लगेगा अलिफ लाम, उसके बाद जो नून है उस पे आपने लगानी है शद, और अन्नबीयु। अच्छा, अगर आपके सामने लफ्ज लिखे हुए हो, उससे तो आपको समझ आ जाएगी कि जिसके ऊपर शद डली हुई है, तो आपने डायरेक्ट जो है वो जाकर लाम को स्किप करना है और अगले लफ्ज के साथ, अगले हर्फ के साथ अलिफ को जोड़ देना। लेकिन अगर आपके सामने एक लफ्ज लिखा हो और इसमें कैसे पता चलेगा कि आप या, तो इसका एक कायदा मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो बहुत आराम से इस चीज का फैसला कर पाएंगे कि कहाँ पर आपने नाम पढ़ना है और कहाँ पर नाम नहीं पढ़ना। मैंने आपको शुरू में हरूफुल हिजा पढ़ाए थे। अगर आपने कहीं लिखे हुए हैं तो फौरन से वो वाला पेज खोल लें जहाँ पे आपने हरूफुल हिजा लिखे हुए थे, अरबी जबान के हरूफुल हिजा। मैं आपको बताने लगा हूँ कि किन किन हरूफ पर आपने लाम को पढ़ना है और कौन से हरूफ लाम के बाद आ जाए तो लाम नहीं पढ़ा जाए। अच्छा, अगर आप अंडरलाइन कर सकते हैं तो अंडरलाइन कीजिए। दाल और जाल से लेकर तौ और जौ तक के जो हरूफ है, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ता और सा, लाम और नून। ठीक है, ये वो हरूफ है कि अगर इनके शुरू में आप अल लगाएंगे, यानी कि इन हरूफ से कोई लफ्ज शुरू हो रहा हुआ, इसमें नकरा, और उसके शुरू में आप अल लगाएंगे तो लाम स्किप हो जाएगा। जैसे कि ता से अत्ताजिरु, सा से अस्समरु, दाल से अद्दुकान, जाल से अज़्ज़िक्र, रौ से अर्रजुल, जा से अज़्ज़कात, सीन से अस्सय्यारा, शीन से अश्शजर, साद से अस्सलात, वाद से अज़्ज़मीर, तौ से अत्ताइफ, ज़ा से अज़्ज़रूफ, लाम से, लाम से कोई हर्फ भी आप देख लें, अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। नून से अन्नबी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये हरूफ आपने याद करने हैं, तो क्या आप याद कर पाएंगे? बल्कि इसके अलावा ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इसके अलावा जो है ये वो है कि उनके शुरू में आप अल लगाएंगे तो लाम जो है वो, इन ये भूल
तो उसका पैनग्राम क्या होता था कि किसी भी इस तरह के हमारे पास कोई किसी चीज को हमने याद करना होता था, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस याद कर लिया करते थे। एक बड़ा मशहूर पैनग्राम है इंग्लिश का, कि जिसमें सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स आते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, इस तरह के पैनग्राम्स हम बनाते थे। इस तरह कंजंक्शंस के लिए फैन बॉयज कंजंक्शंस याद किया करते थे। इस तरह के ऐसे ऐसे भी बनाए होते थे कि जिस बंदा हैरान रह जाता था कि इन्होंने कैसे किसी चीज को याद करने के लिए पैनग्राम्स बनाए। तो आज हम क्या करेंगे कि एक पैनग्राम बनाएंगे हरूफ, इन हरूफ को याद करने के लिए। उसके बाद हम इन हरूफ का नाम भी रखेंगे जिनके साथ हमने जो है वो नाम शुरू में पढ़ना है और किन के साथ नाम नहीं पढ़ना है। इनकी दो कैटेगरीज बन जाएंगी और उनके हम एक नाम रख लेंगे उस कैटेगरी का। अच्छा, जरा मुझे काउंट करके बताइए कि कितने हरूफ हैं ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। तो 28 जो उनका शुरू में लाम, जिससे जो है वो आप अंदाजा कर सकेंगे कि किन के साथ आपने पढ़ना है और किन के साथ आपने नहीं पढ़ना। अच्छा, वो पैनग्राम है, नोट कीजिए। खौफे हक एक अजब गम है। खौफे हक एक एक अजब गम है। ठीक हो गया। खौफे हक एक अजब गम है, आसान सा जुमला है। यानी कि खौफे हक एक अजब गम है। एक अब अजब। मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं, मुझे बताइए। खे। खे नहीं, खे तो इसमें नहीं है। ओ। खा, खा, वाओ, फा, फा, ऑफ, या और या। जी, काउंट कीजिए कितने हैं। 14। जी, ये वो 14 है कि जिनके साथ आपने अलिफ लाम का लाम पढ़ना है, और इसके अलावा जितने भी हैं उनके साथ नहीं पढ़ना। अब देखिए, अत्ताजिरु में ता इनमें से किसी में आता है? ये ऊपर आपके सामने अत्ताजिरु में ता लिखा हुआ है। ये जो नीचे 14 लिखे हुए हैं, इनमें से किसी में आ रहा है ता? जी, नहीं आ रहा। लिहाजा आपने लाम को साइलेंट कर देना है। इसी तरह सौद देखिए, अस्सलात में सौद इसमें नहीं आ रहा। अज़्ज़कात में जा इसमें नहीं आ रहा। अज़्ज़िक्र में जाल इसमें नहीं आ रहा। अन नबी में नून नहीं आ रहा। और में आ रहा। ठीक है? अच्छा, आगे अल कमर, उसको हमने बना दिया मारिफा, तो ये हो गया अल कमर। इसमें लाम पढ़ा जा रहा है। और अल कमर में हम लाम को क्यों पढ़ेंगे? जी, अल कमर में हम लाम को क्यों पढ़ रहे हैं?
स्किप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो मैंने 14 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, ये उनमें आता है। ठीक है। अब एक और लफ्ज मैं आपके सामने लिखता हूँ, शमसुन। शम्स कहते हैं सूरज को। इसको बनाइए मारिफा। शमसुन को मारिफा बनाइए। जी, इसके शुरू में अल लग जाएगा और ये बन जाएगा अशमसु। अल कमरु और अशमसु। अल कमर कहते हैं चांद को और अशम्स कहते हैं सूरज। लिहाजा जो हुरूफ जिनके शुरू में अलिफ लाम पढ़ा जाता है, अल कमर की निस्बत से हम उन्हें कहते हैं कमरी हुरूफ। वो 14 हरूफ जिनके शुरू में अल लग जाए और लाम स्किप ना हो, उन्हें अलकमर की निस्बत से कमरी हरूफ कहा जाता है। जबकि वो 14 जिनके शुरू में अल लगे और लाम स्किप हो जाए, अशम्स की निस्बत से हम कहेंगे शमसी हरूफ। दोनों की तादाद कितनी है? 14। जी, खौफे हक एक अजब गम है। इसमें जितने भी हरूफ आ रहे हैं ये कमरी हरूफ हैं। और कमरी हरूफ कौन से होते हैं? कि जिनके शुरू में मारिफा बनाने के लिए अल लगाया जाए तो लाम स्किप ना हो। इसके अलावा बकिया जितने भी हैं वो शमसी हरूफ कहलाते हैं। इनके शुरू में अगर अल लग जाए तो लाम स्किप हो जाता है। इसी से हम मिसाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये जो शुरू में हमने अल लगाया है, इसका जो अलिफ है ये दर हकीकत हमजतुल वस्ल है। सूरतुल कमर और सूरतुल शम्स। सूरतुल शम्स शायद नहीं है, सूरतुल कमर। सूरतुल कमर के अंदर ही क्या होता है, वो आगाज किस तरह होता है? वल कमर वशम्स वशम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा। ठीक है, तो इनके शुरू में क्या आ गया? दोनों के शुरू में वाव आ गया तो अलिफ जो है वो स्किप हो जाएगा। ये इसलिए ये जो है वो हमजतुल वस्ल है। ये भी आप इसकी पहचान करके देख सकते हैं। इसी तरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो वल अस्र में भी क्या हुआ? अल अस्र असल लफ्ज था, असर था, असर को मारफा किया तो अल अस्र बन गया। उसके शुरू में वाव लगाया तो वल अस्र। अलिफ जो हमजातुल वस्ल था वो बीच में से स्किप हो गया। तो यहाँ तक का जो आज का हमारा लेसन था वो कंप्लीट होता है। अब आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करके अपने उसका अख्ताम करता हूँ। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन हो, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से तो आप लाजमी कीजिएगा। वो ये है कि आपके जहन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम शुरू में अल लगाते हैं किसी भी इस्म के, तो क्या अल लगाने से उस इस्म के मानी में कोई तब्दीली पैदा होती है या नहीं? जिस तरह की किताब और अल किताब। तो याद रखिए कि अल का जो इक्विवेलेंट है इंग्लिश में वो है द। ठीक है। जो लफ्ज है किताब, किताब का जब हम तर्जुमा करेंगे तो वो होगा अबुक। हालांकि आ कहीं पर मौजूद नहीं है लेकिन इसका तर्जुमा हम अबुक करेंगे। लेकिन जब अल किताब होगा तो इसका तर्जुमा हम करेंगे द बुक, कोई खास किताब अल की वजह से। जी, लाम जो है वो स्किप नहीं होगा, अलिफ स्किप होगा, हमजतुल वस्ल। लाम जो है वो साइलेंट होगा। अच्छा ये तो पहला इसका तर्जुमा है कि किसी खास चीज के लिए, या इंग्लिश में हम जिसे द कहते हैं वो होगा। तो अल का दूसरा तर्जुमा होता है तमाम। कि अल का दूसरा तर्जुमा है तमाम। अब ये अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इसका तर्जुमा आपने खास चीज के मानों में करना है और कहाँ पे इसका तर्जुमा आपने तमाम के मायने में करना है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। सूरह फातिहा के शुरू में आता है अल्हम्दु
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसका तर्जुमा हम क्या करते हैं? क्या हम ये इसका तर्जुमा करते हैं कि ख़ास तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है? जी, हम इसका तर्जुमा करते हैं तमाम तारीफें, और हम का मायने के अंदर शुक्र भी आ जाता है। ठीक है, हमद एक ऐसा वसी लफ्ज़ है कि जिसके उर्दू में कोई एक लफ्ज़ उसके इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए हम इसका तर्जुमा करते हैं तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तमाम तारीफें और शुक्र। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने अल, ये जो तमाम का तर्जुमा किया है, ये दर हकीकत अल का तर्जुमा है। तो आपने अपने जहन में रखना है कि अल के दो तर्जुमे हैं, एक किसी खास चीज के बारे में बात हो रही हो, और एक तमाम। एक और मिसाल मैं आपके सामने लिखता हूँ, वो है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? कसम है जमाने की, बेशक। अल इंसान का तर्जुमा यहाँ पर क्या होगा? बेशक। तमाम इंसान खसारे में। जी हाँ, यहाँ पर इससे ये मुराद नहीं है कि कोई खास इंसान खसारे में। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब है कि बेशक तमाम इंसान खसारे में है। तो जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर लें, कोई चीज़ पूछनी हो पूछ लें। जी, 5 टाइप्स के, हाँ, टाइप 5 का नाम, जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ये आपने बहुत अच्छा बताया। टाइप 5 का नाम है कि जिस तरह हमने कहा ना कि हम लाम को ऐड करके एक नई टाइप बनाते हैं, इसमें नकरा को इसमें मार्फा में चेंज करते हैं, तो इस टाइप का नाम होता है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम यानी कि लाम का इजाफा करके उसको मारिफा बनाना। लाम का इजाफा करके मारिफा वाली किस्म, ये आप कह रहे हैं मुअर्रिफ बिल्लाम। पांचवी किस्म का नाम है मुअर्रिफ बिल्लाम। जी, वल अस्र मारिफा है। जी, किसी का कोई भी सवाल हो, आज तक हमने जितना भी पढ़ा, क्योंकि कल हम एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमारा इसम का जो ये पहलू है ये क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हम इस जी इंशाल्लाह बस ख़त्म करते हैं, लेक्चर एंड हो चुका है तकरीबन। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, उसके बाद हम इंशाल्लाह जुमले बनाने की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अरबी ज़बान में जुमले बनाना शुरू कर दें। कोई क्वेश्चन हो? अभी तक हमने जितना पढ़ा। के ज़मायर हमने देखे, पर्सनल प्रोनाउंस ज़मायर मुनफसिला, पोजेसिव प्रोनाउंस ज़मायर मुत्तसिला, रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें मौसूला, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इसमें इशारा। उसके बाद हमने देखा कि जो एडजेक्टिव्स हैं, अच्छाई या बुराई हो गई, और फिर जो एडजेक्टिव की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, वो भी इसम के तहत आती है। रंगों के नाम इसमें आते हैं, और उसके बाद किसी काम का करने वाला या किसी जिस पर काम हो रहा है, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहते हैं, फाइल और मफूल। और बहुत ज़्यादा किसी काम को करने वाला जो मतलब आगे चल के उस फाइल की कैटेगरीज आती हैं, वो सारी किस्में आती हैं, वो इसम की कैटेगरी। फिर हमने देखा कि इसम की पहचान क्या होगी, उसकी अलामात क्या होंगी, या तो उसके शुरू में अल लगेगा या आखिर में तनवीन आएगी, और आज हमने तफसील से देखा कि अल और तनवीन कहाँ पर आती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी भी इसम
जो आखिरी हर्फ है को ज़बर देकर अलिफ नून और या नून का इजाफा किया जाता है। जिस तरह के आनी और आईनी की आवाज़ें होती हैं, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, किताबानी किताबैनी। इसी तरह मदरसतानी मदरसतैनी, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों का एक ही कायदा। फिर हमने वाहिद से जमा बनाने का तरीका देखा। फिर हमने देखा कि जमा दो तरह की होती है, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा मुकस्सर का कोई कायदा नहीं होती, अहले ज़बान जिस तरह बोलते हैं उसी तरह हमको बोलनी होती है। लेकिन जमा सालिम का कायदा है, और वो कायदा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अलग है। मुज़क्कर के लिए क्या है, वाव नून और या नून का इजाफा करना है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने वाव नून का इजाफा करने से पहले आखिरी हर्फ के ऊपर पेश लगाना है, और या नून का इजाफा करने से पहले आखिरी हर्फ से नीचे जेर लगानी है। तो ये मुस्लिम से बन जाएगा मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। ठीक है। इसी तरह काफिर से बनेगा काफिरूना काफिरीना। और मोर देन 99% ये जो जमा सालिम है ये सिफात की बनती है। जो हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस है उनकी नहीं बनती, उनकी मुकस्सर बनती है। और जो मुअन्नस का जमा सालिम बनाने का तरीका ये क्या है कि जो आखिर में गोल ता आती है, उस ता को ड्रॉप करके अलिफ और दूसरी ता का इजाफा कर देना है। जिस तरह के मुअल्लिमा से मुअल्लिमात, जन्नह से जन्नात, सय्यारा से सय्यारात। और इसमें हमने देखा था कि ये भी 99% सिफात की होगी, और दूसरा ये कि वो अस्मा जिनके आखिर में गोलता आती है ये उनकी भी बन सकती है सिफात के अलावा। और उसके बाद फिर हमने जो आज और कल का सबक था उसमें हमने इस्म की वुसअत का पहलू देखा। वुसअत कहते हैं किसी भी इस्म का नकरा या मारिफा। हमने मारिफा के हवाले से उसकी 5 कैटेगरीज पढ़ी। सबसे पहले था इसमें अलम, किसी खास जगह, किसी खास चीज, किसी खास बर्तन। दूसरी चीज थी इसमें इशारा। ठीक है। तीसरी चीज थी इसमें ज़मीर। चौथी चीज थी इसमें मौसूला। और पांचवी थी मुअर्रफ बिलाम, यानी कि हम किस तरह किसी नकरा इसम को मारिफा में चेंज कर सकते हैं। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। ये हमारा आज तक का जो हमने पढ़ा है वो अबुल कासिम का मतलब होगा कासिम के वालिद। इंशाल्लाह ये जब हम मुरक्कब